हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्वारंटाइन स्टडी पर। जैसे कि नाम में अर्थ छुपा है, आप सभी को अपने रूम में, जैसे कि हम लोग क्वारंटाइन हो चुके हैं आपको पढ़ाने के लिए, वैसे ही आपको क्वारंटाइन हो जाना है खुद से पढ़ने के लिए। दोस्तों, आज का लेक्चर कुछ नए टॉपिक पर होने वाला है। मैंने टॉपिक चूज किया अरिथमेटिक मीन, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हो अरिथमेटिक मीन। इससे हम आज जानने वाले हैं बेसिक, जो बेसिक है उसका अरिथमेटिक मीन का, वो बेसिक जानने वाले आज के लेक्चर में। और सिंबल्स, जो कि आज के जो चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक मीन, इसमें जो सारे के सारे सिंबल जो यूज करने वाले हैं उससे आपको फैमिलियर करना है, इसलिए सिंबल से हम आपको फैमिलियर करना चाहते हैं। उसके बाद टर्म्स इन सीक्वेंस, सीक्वेंस आपको अभी भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा सीक्वेंस क्या होता है। और उसका एंड, इस जो लेक्चर है, चैप्टर का एंड नहीं, इस जो लेक्चर चल रहा है उसका एंड में कुछ बातें मैं आपसे बताना हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, कुछ बारिश हो रही है, इसलिए हमने लाइट लगा रहा है, इसलिए जो शैडो का प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए हमें बहुत बहुत सॉरी। तो चलिए, इस बातों को साइड में रखते हुए आप आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो हम जो कह रहे थे बेसिक, और एक बात की, ये चैप्टर जो है अरिथमेटिक मीन, जो आपको बहुत ही सिंपल है, पर जो आप आगे की तरफ से सोचेंगे, जैसे कि एनडीए और जेई जो एग्जाम होती है उनकी तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है वाला। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो अरिथमेटिक मीन इस चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। तो जाए वक्त, तो दोस्तों बेसिक को जानते हैं। इस सबको मिटा देता हूँ मैं। तो इस चैप्टर जो मैंने बताया था कि बहुत ही इजी है, इसलिए बेसिक में जानने के लिए बहुत ही कुछ नहीं है, कुछ सिंपल चैप्टर है। अरिथमेटिक मीन जो अब आप यहाँ पर हेडिंग दिख रहे हैं अरिथमेटिक मीन, इससे थोड़ा सा अलग रखती है। मैंने लिख लो लिया अरिथमेटिक मीन, बस आपको इसे अलग रखना है। और आपको बेसिक में क्या सीखना है, सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस यहाँ पर पहले पढ़ना होगा, उसके बाद आप जा सकेंगे अरिथमेटिक मीन की तरफ। क्योंकि सीक्वेंस जो है इसका ही टाइप होता है, एक सीक्वेंस के भी बहुत टाइप होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं तो एपी, इसी को ही एपी लिखते हैं अरिथमेटिक मीन को। एपी, जीपी और एचपी और भी है, पर वो हायर क्लास में आपको पढ़ाए जाते हैं। तो एपी यानी कि अरिथमेटिक मीन इस चैप्टर में आज हम सीखने वाले हैं। और जीपी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, वो भी इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सा आपको दिया हुआ है, हम बताएंगे। और एचपी जो है, जो हायर क्लास में है, वो आज हम पढ़ेंगे नहीं। तो आपको चाहे तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। तो ये तीन जो है ये टाइप्स है सीक्वेंस के। तो आप ये गलती मत कीजिए कि सीक्वेंस को ही अरिथमेटिक मीन समझ बैठे। सीक्वेंस है, सीक्वेंस यानी क्या होता है कि आज हम ऐसे कुछ सीखे हैं बहुत बार, कुछ बड़ा वर्ड नहीं है। आपने बचपन से लेकर आज तक ये सीक्वेंस वर्ड आपने पढ़ा है और जाना है और समझा है। आपको पता है कि सीक्वेंस क्या होते हैं। सीक्वेंस यानी कि क्या होता है कि पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उसके टर्म में कुछ ऐसा कुछ ऑर्डर होता है, यानी कि डेफिनेट रिलेशन होता है उसमें। आप चौथी कक्षा में यानी कि स्कॉलरशिप की पढ़ाई करते होंगे, तभी भी आपने सीखा होगा कि कुछ टर्म आपको दिए हुए थे 1 2 3 4, और फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो डिफरेंस है वही थर्ड और फोर्थ टर्म में है। तो आप फोर्थ टर्म निकालिए, ऐसा कुछ होता है, उसको ही सीक्वेंस कहते हैं। यानी कि क्रम 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 बोलते हैं हम मराठी में। इससे आपको याद आ चुका होगा, क्रम बोलते हैं इसे हम। तो सीक्वेंस एक बड़ा वर्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, आपको पता है, आप बचपन से इसे ऐसे वर्ड से फैमिलियर होते आए हैं। तो सीक्वेंस यानी कि क्या, एक ऑर्डर होता है। जैसे कि मैंने कुछ नंबर लिख दे 1 2 3 एंड 4, और भी एंड टर्म की तरफ, यानी कि आगे एंड टर्म की तरफ। तो 1 2 3 4 ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, इनमें कुछ डेफिनेट रिलेशन है, जो कि पूरे टर्म में, यानी कि कोई भी टर्म आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठाओ, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार एक से एक के बाद एक ऐसे कुछ कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठाओ, तो आपको जो रिलेशन मिलेगा वो एक ही तरफा होगा। जैसे कि मैं यहाँ से रिलेशन निकालने को बोलूंगा आपको, तो झटाक से निकाल दूंगे। जैसे कि आप बोलोगे कि इनके कोई भी टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठाओ, उनके जो डिफरेंस है वो एक का डिफरेंस है, उससे आप कोई भी टर्म इसकी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 4 टर्म इसकी दे दी और आपको 5वीं टर्म निकालने को बोला, तो आप झटा से लिख दोगे 5। ओके, 5 लिख दिया, यही एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऐसा ही नहीं होता, तो सीक्वेंस कुछ ऐसे भी होते हैं, और भी कुछ सीक्वेंस हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर 1 चा स्क्वेयर
2 चा स्क्वायर, 3 चा स्क्वायर, ऐसा मैंने कुछ दिया है। तो यहाँ पर मैं सीक्वेंस लिखने जा रहा हूँ 1 4 9 16 25। मैंने आपको ये कुछ नंबर्स दिए। मैंने आपको बोला कि इसे थोड़ा सा जानिए और थोड़ा सा स्टडी करके बताइए कि इसकी जो 6 टर्म होगी 1 2 3 4 5 6 टर्म होंगी क्या होंगी। तो आपने चौथी कक्षा में ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स सॉल्व किए, तो आप झटक से बोलोगे कि ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का, 5 का, उसके बाद 6 का स्क्वायर आप लिखेंगे 6 6 36। सिंपल। ओके, तो ये जो है सीक्वेंस है। सीक्वेंस यानी कि क्या बोला मैंने, कोई भी ऐसा पैटर्न होता है नंबर का, उसमें जो रिलेशन होता है जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में जो एक ही तरफ का है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि इन दो टर्म में एक रिलेशन है, उनमें दूसरा, इनमें तीसरा, इनमें फोर्थ, ऐसा नहीं हो सकता। तो इनमें एक रिलेशन होगा, इसमें दूसरा, इनमें फिर से फर्स्ट वाला रिलेशन, तो इनमें दूसरा वाला रिलेशन। इसे भी हम सीक्वेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, डेफिनेट रिलेशन हमें बता रहा है। इसके तहत हम आगे की टर्म बता सकते हैं, यानी कि ऐसा कुछ पैटर्न की उसे स्टडी करके हम आगे की टर्म निकाल सकते हैं, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। तो दोस्तों चलिए सीक्वेंस की डेफिनेशन हम लिख रहे थे। इट इज ए सेट ऑफ नंबर। ओके, सेट ऑफ नंबर यानी कि पैटर्न होता है तो उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ नंबर वेयर द numbers follow definite relation। okay, like यानी कि एग्जाम्पल आपको ऐसे करके बोला है, लाइक नेचुरल नंबर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वर्ड्स में, वैसे यहाँ पर इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स फॉलो डेफिनेट रिलेशन होना चाहिए। जो कि हमने बताया कि वो कैसा होना चाहिए, पर आपको समझ में आना चाहिए कि रिलेशन है, यानी कि फर्स्ट में एक है, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको समझ में आना चाहिए रिलेशन है, तो कुछ कंडीशंस वो फॉलो करना चाहिए। सेट ऑफ नंबर वेयर द इट इज ए सेट ऑफ नंबर वेयर द नंबर्स फॉलो डेफिनेट रिलेशन लाइक नेचुरल नंबर यानी कि 1 से लेकर 1000 तक, यानी कि लाख तक आप ले सकते हो। उसमें भी एक कंडीशन यानी कि पैटर्न है, 1 से 1 + 1 हो रहा है, उसमें हर एक नंबर के बाद +1 हो रहा है वहां पर। ओके, ये भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस के बहुत से टाइप होते हैं, उसके तहत हमने एपी, जीपी और एचपी निकाला है। एपी में क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी भी बता दिया तो सीक्वेंस का मजा खराब हो जाएगा। उसके बाद जीपी यानी कि हम जो मैंने बताया थी स्क्वायर का, ये ऐसा कुछ जो सीक्वेंस होते हैं। आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा कि सीक्वेंस कैसे कैसे होती है, आपको थोड़ा आइडिया होगा। एक पैटर्न आपको दिया, उसमें क्या +1 कुछ नंबर ऐड हो रहे और कुछ माइनस हो रहे, ऐसा कुछ सीक्वेंस। और कुछ सीक्वेंस आपको दिया जाए तो उस पर स्क्वायर होता है, उसके बाद उसका स्क्वायर और स्क्वायर छोड़िए तो क्यूब होता है, या फिर 4th पावर होता है, ऐसा कुछ सीक्वेंस। और कुछ सीक्वेंस होते हैं जो अपॉन में होते हैं, ऐसा कुछ सीक्वेंस होता है। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आ रहा होगा कि थोड़े से टाइप होते हैं ऐसे सीक्वेंस के। सीक्वेंस यानी कि मैंने बताया कि कुछ भी नंबर्स ले लो, उसमें कुछ एक डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए टर्म्स में। और उसके भी कुछ टाइप मैंने कि बोला कि +1 यानी कि डिफरेंस का हो सकता है, स्क्वायर में जीपी का, और जो अपॉन में होता है वो एचपी हम कहेंगे। आगे हम इसे डिटेल्स में जानेंगे, पर अभी आपको सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए। सीक्वेंस तो मैंने बता दिया पहले से कि बचपन से है, हम जो चौथी कक्षा से आ रहे हैं सीखते तो वहाँ से ही हमें सीक्वेंस पता चलता है। हम कहाँ पर भी हम जाए, कुछ भी कहाँ पर भी कहे तो सीक्वेंस में लगाओ, सीक्वेंस में ऐसा करो, सीक्वेंस में वैसा करो, हम ऐसे बोलते रहते हैं। तो सीक्वेंस वर्ड से आप फैमिलियर हो गए होंगे और पहले से हो जाओगे। मैंने बताया सिर्फ आपको मैंने याद दिलाया कि आप पहले से फैमिलियर हो। तो चलिए, सीक्वेंस तो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम सिम्बॉल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों सिंबल यानी कि मैंने कुछ बेसिक में क्यों लिया कि यहाँ इस चैप्टर में बहुत से सिंबल्स हैं, उन्हें यूज करके आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने और आप उस सिंबल से फैमिलियर होना चाहिए आपको। जैसे कि फटाक से आपको दिखा A3 यानी कि क्या बोले
T4 यानी कि क्या, ऐसा कुछ सिम्बॉल्स यहाँ पर बहुत से दिए हुए हैं, तो उन सिम्बॉल से हमें फेमिलियर होना है, इसलिए मैं सिम्बॉल्स आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 ऐसा कुछ, यह सीक्वेंस। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात अगले लेक्चर में करेंगे, जो कि क्या है आपको बता देंगे। तो हम सब अभी की कंडीशन में सीक्वेंस लेकर ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो यह सीक्वेंस एक, इसमें हम जो टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को A1 A2 A3 ऐसे कुछ हम सिम्बोलाइज करते हैं। और भी एक तरीका है T1 यानी कि टर्म 1, T2 T3 एंड T4। इनमें और इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर ए सिम्बॉल ए को लेकर लेके आए, और यहाँ पर टी यानी कि टर्म, और ए यानी कि भाई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ए और टी, इनमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये दो आपको दिखे तो सेम मीनिंग है इनका, या इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इतने से काम नहीं बनने वाला, तो आगे भी कुछ हम सिम्बोलाइज देखने वाले, जैसे कि Tn। हमने T1 T2 T3 T4 पढ़ा, यानी कि टर्म्स। Tn यानी कि जो सीक्वेंस हमें दिया था, ये सीक्वेंस है, इसकी कुछ सीमा होंगी, कुछ हमने दिए एग्जाम्पल में दी होती है। तो Tn यानी कि लास्ट टर्म, हम यहाँ पर लिख लें लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, लास्ट टर्म यानी कि Tn हम आपको दिखा, यानी कि एग्जाम्पल में बोला जाता है कि Tn फाइंड आउट करो। Tn यानी कि लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस यानी कि आपको एपी में भी बोला जाता है कि Tn निकालो। Tn यानी कि एपी की लास्ट टर्म, जो इसे एपी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं एपी। तो Tn यानी कि लास्ट टर्म। और जो हम T1 T2 पूछा जाता है, यानी कि दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ऐसा कुछ इसका मतलब होता है। और है एक तो n फाइंड आउट कीजिए म्हणते। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म इन सीक्वेंस, यानी कि आपको एक सीक्वेंस दिया, मैंने इतना ही आपको सीक्वेंस दिया है, इतने तक ही ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पर पूछा गया था n की वैल्यू क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4। मैंने इनको नहीं गिना कि और एक सीक्वेंस लेते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9। ओके, इतना ही सीक्वेंस है वाला एग्जाम्पल, फर्स्ट सेकंड। तो ये सीक्वेंस है, इसमें हमें कहा गया कि n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म इन सीक्वेंस। ओके, नंबर टर्म ऑफ 1 2 3 4 5, यहाँ पर n की वैल्यू होगी 5। ओके, और एक है d यानी कि क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म, एक के बाद एक आने वाली टर्म, किन्हीं दो टर्म में हमें प्लस माइनस, आपको कोई भी ऐसा कुछ डिफरेंस मिलेगा, उनका प्लस माइनस करके आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। यानी कि बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस कर दो, कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी यहाँ से एक मत उठाओ और यहाँ से एक मत उठाओ, तो आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म मिलेगी एक के बाद एक। तो 2 में से 1 माइनस किया तो +1 आपको मिल गया, ये है कॉमन डिफरेंस। इसमें हम चलते हैं 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि कॉमन यानी कि कॉमन, सभी के लिए कॉमन है 2, और डिफरेंस यानी कि दो नंबर में से सब्ट्रैक्शन। तो कॉमन डिफरेंस आपको याद है, डी पूछा जाता है, आपको सिंबल से ही कुछ आपको आंसर पूछे जाते हैं, तो आपको सिंबल याद होने चाहिए। उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले, तो हम अभी आपको थोड़ा सा फैमिलियर कर देते हैं। SN यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। SN यानी कि बोले तो एस यहाँ पर ऐसा लिख रहे हैं आप लोग S4। तो इस एग्जांपल में हम चलते हैं, S4 आपको पूछा तो सम बोलेंगे 1 2 3 4। ये जो 4 टर्म है, इन 4 टर्म की आपको सम पूछी जाएगी। बोले तो 5 + 7 + 3 + 1, ऐसा कुछ इनकी जो आंसर आएगा वो SN में, यानी कि सम ऑफ 4 टर्म, सम ऑफ n टर्म, n दिया होगा। हम ऐसे जनरल में n यूज करते हैं, तो आपको एग्जांपल में पूछेगा कुछ नंबर यहाँ पर n की का जगह पर दिया जाएगा, उसे आपको फाइंड आउट करना होगा। बोले तो आपको माने तो +1 + 3 + 5 + 7, ऐसा कुछ इसका मतलब होता है SN। और बस इतने कुछ आपके सिंबल्स है, इन्हें आपको याद रखना है। और आगे आपको TN का फार्मूला आपको मिलेगा, SN का फार्मूला आपको मिलेगा, और भी कुछ फार्मूले आपको मिलने वाले हैं। उससे आप कोई भी टर्म कहाँ से भी, यानी कि सीक्वेंस आपको दिया जाएगा, ये सीक्वेंस है, आपको इसका टर्म आपको 4 टर्म निकालिए,
फाइव टर्म निकाले, लास्ट टर्म निकाले, कॉमन डिफरेंस निकाले, तो आपको सिंबल से ही आपको रिप्रेजेंट करके आपको एग्जांपल छुड़ाना होता है। तो आप फैमिलियर हो गए हैं। जैसे कि ए और टी यानी कि टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म इन सीक्वेंस, डी माने तो कॉमन डिफरेंस, ओके, एस एन मीन द सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, एस एन। इनके फॉर्मूले से आपको ऐसा कुछ प्लस करके नहीं निकालना है, यहाँ पर ऐसा गंदा काम यहाँ पर नहीं करना है आपको। इनका फार्मूले आपको दिए जाएंगे, और जो मैंने बोला था 5 टर्म निकालो, 6 टर्म निकालो, उसको भी फार्मूले आपको आगे देखने को मिलेंगे। आपको ऐसे जनरल में ऐसे प्लस माइनस करके, जैसे कि आप 4th कक्षा में आपको निकालना था, आपको रिलेशन चूज करना था, और आगे की टर्म पूछते थे, 4th नंबर की टर्म, 5th नंबर की टर्म। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा एडवांस होना है। आपको फार्मूले दिए जाएंगे, उससे आपको फाउंड आउट करना होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाने के बाद आपको ऐसा कुछ आ जाएगा। तो दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ा कि सीक्वेंस आपको हमने फील बता दिया कि उसका वैसे तो आपको बचपन से ही मालूम था कि सीक्वेंस क्या होते हैं, बस आपने आपको याद दिलाया ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न होता है। तो सीक्वेंस पढ़ने के बाद हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि टर्म्स इन सीक्वेंस। ये भी हमने अभी आपको बता दिया, टर्म्स इन सीक्वेंस यानी कि टर्म्स ऑन सीक्वेंस। सीक्वेंस दिए जैसे कि 9, 15, 21, 27। इसमें हम टी आपको ऐसा बताया, T2 टर्म यहाँ पर लिखिए, ब्रैकेट दिया, ये छोटा बच्चा भी कर देगा तो उसे बताएंगे कि T2, इतना लॉजिक वो भी बता देगा कि 15 उठाकर यहाँ पर ऐसे लिख देगा। ओके, ये तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पर मैंने बोला आपको T3 टर्म निकालिए, तो यहाँ पर बच्चा नहीं करेगा, आपको करेगा 5, यानी कि टर्म्स यहाँ पर सभी सेम ही है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे। इसमें बताया मैं आपको T2 टर्म यहाँ पर निकालना है, आपको 16 उठाकर आप यहाँ पर लिख देंगे। इतना तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको भी है। टर्म्स इन सीक्वेंस, ओके, टर्म्स यानी कि बोले तो ए, हमने ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं A3, A2 से भी मिल गए, अभी मैंने आपको बताया था। ओके, तो आपको बताना है कि इसकी जो 5th टर्म होगी क्या होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, इसको प्रूव कैसे करेंगे कि आपको कुछ यहाँ पर रिलेशन दिखाना होगा कि ये सीक्वेंस है। इसलिए सीक्वेंस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रिलेशन जो फॉलो होता है पूरे सीक्वेंस में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ लॉजिक, हम पहले से प्लस माइनस का लॉजिक लगाते हैं। 15 - 9 यहाँ पर होते हैं 6, 21 - 15 यहाँ पर होते हैं 6, ओके, और 27 - 21 यहाँ पर होते हैं 6। तो हम बता रहे हैं कि आगे जो नंबर है वो 6 से बढ़ा जा रहा है। 9 + 6 15, 15 + 6 21, 21 + 6 27, 27 + 6 कितने होंगे 33। तो ये आ गया आपकी 5th टर्म। उसके बाद ये 5 5 5 5, ये भी एक सीक्वेंस है। इसमें नंबर किससे बढ़ी जा रही, +0 +0 +0 +0। ये भी एक सीक्वेंस है, इसमें एक फॉलो हो रहा है पैटर्न जो कि जीरो ऐड होते जा रहा है, इसलिए हम इसे भी सीक्वेंस कर सकते हैं। तो इसकी आगे की टर्म 5 हो रही है, और ये थोड़ा सा अलग है, जो आपकी 4th कक्षा में होता था वैसे कुछ यह एग्जाम्पल है। तो 4 है यहाँ पर, 16 है, 64 है। इसे गौर से देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, 4 16 64। ये आपको थोड़ा सा टेबल नजर आ रहा होगा 4 का। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 4 × 4 16, ओके, 4 × 4 16 16 16 × 4 64 64, ओके, 64 × 4 कितने होंगे बोलिए, शायद 128। तो यहाँ पर थोड़ी सी अलग बात है। यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो क्या होगा कि ये जो नंबर है जो आगे मल्टीप्लाई हुए 4 से, और जो नंबर हमें मिल रहे हैं वो हम 2nd टर्म पर लिख रहे हैं। ये जो है 3rd टर्म निकालने हैं आपको, तो उससे पीछे की टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, उसके बाद आपको आगे की टर्म मिल जाएंगी। ये सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो हो रहा है, उसी के लिए हम इसको भी सीक्वेंस कर सकते हैं। ऐसे कुछ सीक्वेंस होते हैं। एपी में आपको ऐसे सीक्वेंस नहीं देखने को मिलेंगे, तो आपको प्लस और माइनस यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। एपी कई ज्यादा इससे इजी है, जो मैंने ये जो नीचे वाला एग्जांपल बताया उससे 10 गुना ज्यादा एपी इजी है। तो आगे आपको देखना होगा कि कैसे आपको लग रहा है। तो शायद इतना कुछ हो गया, टर्म्स इन सीक्वेंस आपको क्लियर हो चुका है। तो उसके बाद तो वक्त आ चुका है कि इस बेसिक जो वीडियो मैंने बताया है वाले इसे एंड करने का। तो
एंड करने के पहले मैं कुछ बातें आपसे बताना चाहता था कि ये जो चैप्टर है वो कॉम्पिटेटिव के जो तरफ से देखा जाए तो बहुत ही इजी है और आसान भी है। आप कॉम्पिटेटिव के एग्जाम की तैयारी आगे करने वाले हो तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। और दूसरी बात जो है एपी मैंने जो ऊपर लिखा है उसके बारे में कुछ ज्यादा से ज्यादा बताया नहीं। तो आज हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है, तो आपको खिचड़ी बिल्कुल भी करनी है कि एपी और सीक्वेंस के बीच। सीक्वेंस यानी कि कोई भी पैटर्न, जो पैटर्न आपको दिया है उसमें कुछ सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ रिलेशन, डेफिनेट रिलेशन आपको मिल रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म में, तो आप उसे सीक्वेंस कर सकते हैं। बट एपी नहीं कर सकते। एपी यानी कि उसका सीक्वेंस का टाइप है, मैंने अभी भी लिखा था सीक्वेंस का टाइप क्या है कि एपी, जीपी और एचपी, और भी है जो हायर क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं। एपी, जीपी और एचपी आपके टेक्स्ट बुक में ओनली एपी एक्सप्लेन किया है, जीपी और एचपी एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा क्योंकि 12th में आपको मिलेगी ही मिलेगी एपी और जीपी, एपी और सॉरी जीपी और एचपी आपको दोनों भी मिलेंगे। तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि कैसे जीपी और एचपी होते हैं। बहुत ही ईजी होते हैं, थोड़ा सा फार्मूला में अलग होते हैं। फार्मूले हम आगे ही पढ़ेंगे, मैं बस आपको आइडिया दे दूंगा। और आगे के लेक्चर में हम पढ़ने वाले कि एपी क्या होता है, एपी का पूरा फील आपको देने वाले, उसके साथ उसके फॉर्मूले और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आगे का लेक्चर ले आने वाले। तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको भी, उनके साथ भी थोड़ा सा शेयर कीजिए, उनको भी थोड़ा हमारे बारे में बता दीजिए। और एक बात कि हम जो पढ़ा रहे हैं उनमें थोड़ा सा जो कुछ सुधारना करने की, यानी कि कुछ बदलाव लाने की थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि हमने लॉकडाउन में क्या करे, तो चलिए बच्चों को पढ़ा ही लेते हैं। तो पढ़ाने जैसा पढ़ाने ऐसा काम नहीं, तो हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं कि आगे के कुछ पढ़ते हैं और उसके बाद आपको सोचने के बाद आपको पढ़ाते हैं। तो थोड़ी गलती हमारे से भी होती है, तो आप थोड़ा सा उसे हमको बताया करें कमेंट में, भैया ऐसे ऐसे करो, ऐसा ऐसा होते हैं और ऐसा ऐसा सेटअप करो। थोड़ा सा कुछ आइडिया हम आपको भी आपको हमें भी देना है, उसके कारण हम थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा बदल सके। तो स्टूडेंट्स गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ।